हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस 2.0 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न होता है पृथ्वी कहाँ स्थित है। तो पहला प्रश्न पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर उसका होगा शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 2, सूर्य एवं पृथ्वी की बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। यानी सूर्य और पृथ्वी आपस में बहुत न्यूनतम दूरी माने बहुत ही नज़दीक कब आ जाता है, किस दिन को, तो वो होता है 3 जनवरी को। कब होता है दोस्तों? 3 जनवरी को। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है। यानी पृथ्वी और सूर्य का बहुत अधिकतम दूरी, और यानी कि पृथ्वी और सूर्य एकदम बहुत दूरी पे हो जाता है, यानी सीधी किरणें पड़ती है और गर्मी भी होता है। तो वो कौन सा दिन होगा भैया? तो वो दिन होगा 4 जुलाई को। अगला प्रश्न संख्या 4, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पहला ग्रह होता है बृहस्पति और दूसरा ग्रह शनि। अगला प्रश्न संख्या 5, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो इसका आंसर होता है शनि ग्रह के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो यानी कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह ही नहीं होता है, कौन सा ग्रह? तो ये 2 ग्रह होते हैं, बुध और शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? यानी इवनिंग स्टार माने सांझ का तारा। तो किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? तो शुक्र को कहते हैं। अगला, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन ऐसा ग्रह है जो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है? तो वो ग्रह होगा बुध। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह भी होता है, तो वो सूर्य का चक्कर जल्दी लगा लेता है। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम होता है जो सौर प्रणाली, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। प्रश्न क्या 11, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं दोस्तों? उपग्रह। अगला, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में पहले तो 9 ग्रह थे, जिसको प्लूटो को हटा दिया गया है। अब कितने ग्रह हैं वर्तमान में? 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में किस दिशा में गति करती है, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी कक्षा में किस दिशा में गति करती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अगला प्रश्न संख्या 15, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह होगा शुक्र। पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। अगला प्रश्न संख्या 17, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है? यानी कौन सा सौर मंडल का ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के जैसा बड़ा है? यानी वो ग्रह है वीनस। वो ग्रह क्या नाम है? वीनस। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? यानी ब्लू ग्रह, यानी किस ग्रह को ब्लू यानी नीला ग्रह किसको कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट का कहने का मतलब है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये होगा पृथ्वी को कहते हैं। पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे स्पीड से यानी सबसे तेज गति से कौन सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वो ग्रह है पृथ्वी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। तो हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? सूर्य के मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 21%। 71%। कितना प्रतिशत है? 71%। प्रश्न क्या 21 देखते हैं दोस्तों,
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत पाया जाता है? यानी सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन तो होता ही है, उसके दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हीलियम। वो कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी मिनट से होता है? तो पृथ्वी की भ्रमण की गति यानी घूमने की गति उसका 27 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 27 किलोमीटर वो तय करती है पृथ्वी। सबसे चमकीला ग्रह, अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से जो दिखने वाला चंद्रमा है उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत बोल रहा है कि दिखता है? यानी पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का हम कितना प्रतिशत भाग देख लेते हैं? तो हम पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा का मात्र और मात्र 59 यानी 59% ही देख पाते हैं। टोटल होता है 100%, लेकिन इससे हम उनमें से मात्र 59% ही पृथ्वी से हम चंद्रमा के भाग को देख पाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो खगोलीय पिंड का नाम है क्षुद्र ग्रह। उसका क्या नाम है? क्षुद्र ग्रह। प्रश्न संख्या 26 और लास्ट प्रश्न, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। सर्वप्रथम सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। जय हिंद दोस्तों।